अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक और नई एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज में कुद्स में मौजूद बादशाह बाल्दोन आगे बढ़ते हुए सोफिया से कहता है फौरन सिपाहियों को लेकर अस्कलान जाओ और वो तमाम मालो दौलत जो वहाँ है यहाँ ले आओ। तो सोफिया कहती है लेकिन सलाहुद्दीन ने हमें इस बात पर धमकी दी थी। जवाब में बादशाह बाल्दोन कहता है सलाहुद्दीन अब जिंदान में है और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। सुल्तान नूरुद्दीन भी मरने के करीब हैं। वो अब हमें मजीद नहीं रोक सकते। जल्दी से अस्कलान के लिए रवाना हो जाओ। इसी लम्हे कमांडर वहाँ पर आकर कहता है मलिक नसरुद्दीन ने आपको दमिश्क में एक मुआहिदा करने की दावत दी है। ये सुनकर बाल्दोन बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ जंगी महल में तबीब नसरुद्दीन से कहता है उन्हें जो जख्म मिला है वो बहुत गहरा है। हम चाहे कुछ भी कर लें सुल्तान की हालत को मजीद बेहतर नहीं कर सकेंगे। इस पर बैरा पूछती है आपको ये लगता है कि उनका ठीक होना मुश्किल है, क्या ऐसा ही है ना? जवाब में तबीब कहता है हमने अपनी पूरी कोशिश की है, बाकी शिफा अल्लाह के हाथ में है। हम दुआ के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तबीब के जाने के बाद रेहाने खुश होते हुए नसरुद्दीन से कहता है सुल्तान की तबीयत ठीक नहीं है और सलाहुद्दीन भी जिंदान में है, तख्त खाली नहीं रह सकता मलिक हजरत। ये सुनकर नसरुद्दीन कहता है तमाम अमीरों को अजलास गाह में जमा करें, ये तख्त संभालने का वक्त है। ये सुनते साथ ही अमीर रेहानी खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इस खबर की हलचल जिंदान में भी जा पहुँचती है और सलाहुद्दीन अय्यूबी के पूछने पर सिपाही कहता है मलिक नसरुद्दीन नायब के तौर पर तख्त संभालने लगे हैं, उसी की तैयारियां हो रही हैं। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं वो कौन होता है कि जो नायब के तौर पर तख्त संभाले? तो ये मेरे बाबा के तख्त का लालच था, ये गद्दारी है। तो सिपाही कहता है सुल्तान नूरुद्दीन ने उम्मीद छोड़ दी है, नए सुल्तान मलिक नसरुद्दीन बनेंगे। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं जब तक मैं जिंदा हूँ मैं किसी को अपने बाबा के तख्त पर नजर नहीं रखने दूंगा, मैं इस रियासत का बेटा हूँ। इस पर सिपाही कहता है आप मलिक नसरुद्दीन के कैदी हैं, वो आपकी किस्मत का फैसला करेंगे। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी उस सिपाही को दबोच लेते हैं। ये देखकर बाकी सिपाही उसे छड़वाने के लिए मुदाखलत करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस कदर जोर से उसे पकड़ा होता है कि पूरा जिंदान हिल रहा होता है और काफी देर तक उस सिपाही को अजियत देने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं तुम सबकी किस्मत मेरे हाथ में होगी, क्या तुमने सुना? दूसरी तरफ नसरुद्दीन सुल्तान के दीवान में दाखिल होता है और उसकी नजरें मुसलसल तख्त पर टिकी होती हैं। तख्त के करीब पहुंचकर वो उस लम्हे को याद करता है जब कई साल पहले उनके वालिद की वफात पर उमर मुल्ला ने उन दोनों भाइयों से कहा था आपके वालिद इमादुद्दीन जंगी अपने मुहाफिज के गद्दाराना हमले में मारे गए। फिर उमर मुल्ला ने सुल्तान अमादुद्दीन की अंगूठी उतार ली थी और मजीद कहा था अपनी आखिरी सांसों में खुद मुख्तारी का निशान लिए उन्होंने अपनी इस अंगूठी को अपने एक बेटे को देने की वसीयत की और उनका वो बेटा नूरुद्दीन है। नूरुद्दीन तुम्हारे बाबा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें उनके ओहदे पर मुकर्रर करूं, उनकी अमानत को तुम संभालोगे। ये कहते साथ ही उमर मुल्ला ने अंगूठी नूरुद्दीन जंगी को दे दी थी, जिसे देखते हुए नसरुद्दीन को बहुत गुस्सा आया था। इस ख्याल के बाद नसरुद्दीन कहता है ये वो वक्त है जब जो असल मुस्तहिक था उसे उसका हक मिले नसरुद्दीन। ये कहते साथ ही वो जाकर तख्त पर बैठ जाता है। इसी लम्हे अमीर रेहानी अमीर शेर को और वजीर वहाँ पर दाखिल होते हैं। नसरुद्दीन को तख्त पर बैठा हुआ देखकर अमीर रेहानी के अलावा बाकी दोनों को ये बात बहुत नागवार गुजरती है और नसरुद्दीन कहता है हकीम का कहना है कि हमारे सुल्तान के लिए खड़ा होना मुश्किल है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि फौरी तौर पर हालात पर काबू पाना जरूरी है। इस वजह से बतौर तख्त नाइब रियासत मेरे हाथों में है। ये सुनकर अमीर गुस्से से कहते हैं ये नाकाबिले कबूल है। अगर मसला रियासत का है तो रियासती कौंसिल वही करे जो जरूरी है। जब तक सुल्तान जिंदा है तो कोई भी उनके तख्त पर बैठकर अपनी हुकूमत का ऐलान नहीं कर सकता। तो नसरुद्दीन कहता है कि आपने सुल्तान का हाल नहीं सुना? अगर कोई मौजज़ा हो गया और वो खड़े हो गए तो वो आकर अपने तख्त पर बैठ जाएंगे, लेकिन जब ये सब कुछ वाज़ेह है तो मैं तख्त को खाली नहीं छोड़ सकता। खानदान के बड़े होने की हैसियत से मैं नाइब हूँ। ये सुनकर अमीर शेर को कहता है अगर खानदान में से कोई था तो सुल्तान नूरुद्दीन का वारिस मलिक सलाहुद्दीन था, लेकिन आपने उसे नाहक कैद में डाल दिया। ये सुनकर नसरुद्दीन कहता है क्या तुम मुझे हक और हकूक सिखाओगे? यहाँ एक कायदा है, उसको मानना सब पर फर्ज है। मेरा पहला काम सलाहुद्दीन की वजह से होने वाली परेशानियों को दूर करना है। मैं बादशाह बाल्दोन के साथ एक मुआहिदा करूंगा और हज का मसला खत्म कर दूंगा। ये सुनकर शेर को कहता है मलिक सलाहुद्दीन ने इस मकसद के लिए अपनी जान खतरे में डाली, आप सिपाहियों का बदला और हज का रास्ता छोड़कर गद्दार का साथ दे रहे हैं। नसरुद्दीन कहता है सलाहुद्दीन ने फरेब का पीछा किया, हमारे लिए जो अहम है वो हज का रास्ता है, ना कि वो सिपाही जो अस्कलान बचाना चाहते हैं, क्योंकि अस्कलान बचाना उनका अपना काम है। इसके अलावा गद्दार वाजिया है और
वो गद्दार तुरान शाह है। मसला खत्म हो गया। ये सुनकर शेरको को बहुत गुस्सा आता है। इसी लम्हे मलका दीवान के बाहर पहुंचकर कहती है, सुल्तान नूरुद्दीन के मरने से पहले ही उनकी कब्र खोद रहे हो? हाँ गद्दारो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके तख्त पर बैठने की? इसी लम्हे दूसरी तरफ से आने वाली बैरा कहती है, महल में ये किस तरह की बदतमीजी है? क्या आप रियासत के अदाब भूल गई हैं? जवाब में मलका कहती है, क्या रियासती अदाब ये हैं कि मौके को गनीमत समझ के गिद्दों की तरह तख्त पर बैठा जाए? तो बैरा कहती है, रियासत और अवाम दोनों इंतशार का शिकार हैं। मलिक नसरुद्दीन ने बतौर नाइब अपना फर्ज अदा किया। आपका फर्ज है कि रियासत के बारे में सोचें और बैत करें। ये सुनकर मलका मजीद भड़क जाती है और कहती है, मैं सुल्तान नूरुद्दीन की खतून हूँ, मैं किसी की बैत नहीं करती। सुल्तान नूरुद्दीन की हुक्मरानी रहेगी जब तक वो आखिरी सांस न ले लें। दीवान के अंदर शेर को नसरुद्दीन से कहते हैं, आप तख्त पर कब्जा कर रहे हैं, अगर असूल ये है तो मैं इस असूल को तस्लीम नहीं करता। फिर दूसरे अमीर कहते हैं, आपने हर उस शख्स की राह में पत्थर रख दिया है जिस शख्स ने रियासत के लिए अपनी जान और खून दिया। जहाँ कोई निजाम नहीं है वहाँ कोई कायदा नहीं। उन दोनों की बातें सुनने के बाद नसरुद्दीन उठकर आगे बढ़ता है और कहता है, अभी के लिए वजीर की मोहर अमीर रेहानी के हवाले कर दो और शेर को तुम भी अपनी तलवार हवाले कर दो। मैं आप दोनों को तमाम अफराइज से मुअत्तल करता हूँ। सबको मालूम होना चाहिए कि यहाँ रियासत मैं हूँ, जो नहीं झुकेगा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। बाहिर मलका बैरा से कहती है, मैं मलिक नसरुद्दीन को तख्त से उतारकर अपना फर्ज पूरा करूंगी। उसकी बात सुनते साथ ही बैरा बुलंद आवाज से कहती है, सिपाहियों। आवाज मिलने पर सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। ये देखकर मलका कहती है, क्या तुम सुल्तान नूरुद्दीन का खाकर उसकी खतून के खिलाफ तलवारें खींचोगे? ये कहते साथ ही मलका सिपाहियों पर हमला करके उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर देती है, मगर मौका मिलने पर बैरा उसकी तलवार गिरा देती है और दीवान के दरवाजे के सामने आते हुए कहती है, सबने मलिक नसरुद्दीन के हुक्मरानी की बैत की, आपका वक्त खत्म हो गया है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं उमर मुल्ला और दरवेश सुल्तान की सेहतयाबी के लिए विर्द कर रहे होते हैं। अगले मंजर में मलका सुल्तान के पास मौजूद होती है और उनकी हालत का जायजा ले रही होती है। दूसरी तरफ उमर मुल्ला और दरवेश जिक्र में बहुत ज्यादा खो जाते हैं और जूम जूम कर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हैं। जिंदान में सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके जांबाज भी परेशान दिखाई देते हैं और पहली दफा हम उन्हें इस तरह से बेबस देखते हैं, जबकि उमर मुल्ला के सिपाही गद्दार जंगी सिपाहियों को मारते हुए जिंदान की जानिब पेशकदमी कर रहे होते हैं और उनके चेहरे ढके होते हैं। जिंदान के अंदर हलचल देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी भी खड़े हो जाते हैं, जबकि उमर मुल्ला के आदमी मुसलसल गद्दारों को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं और कई सिपाहियों को मारने के बाद बिल आखिर वो जिंदान के बाहर पहुंच जाते हैं। उनके जिंदान के बाहर पहुंचते साथ ही दूसरी तरफ उमर मुल्ला एक गहरी सांस लेते हैं। इधर जिंदान से निकलते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी मदद करने वालों से पूछते हैं, तुम लोग कौन हो? जवाब में एक शख्स कहता है, हम वो लोग हैं जो आपको कहीं ले जाने आए हैं, हमारे साथ चलें। ये सुनते साथ ही वो उमर मुल्ला के आदमियों के साथ चल पड़ते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कि वो सब उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां पर उमर मुल्ला दो बुजुर्गों के साथ मौजूद होते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर उमर मुल्ला कहते हैं, इधर आओ सलाहुद्दीन। तो सलाहुद्दीन बाकी लोगों की तरफ देखते हुए पूछते हैं, ये कौन है और ये कहां से आए हैं? जवाब में उमर मुल्ला कहते हैं, हजारों साल की रियासतें रवायत की जड़ें जंगी रियासतों से मिलती हैं। ये इस्लाम के कल्ब अनातोलिया से आए हैं जो आलमी इस्लाम से हिंदुस्तान तक फैला हुआ है। उनकी बात सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं अपने आप को जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए वक्फ करता हूँ, मजलूमों का साया बनने और असीर जमीनों को आजाद करने के लिए वक्फ करता हूँ। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ या फतह है या शहादत है। तो उमर मुल्ला कहते हैं, या फतह या शहादत। बहुत से ऐसे हैं जो आपके इस मुकद्दस रास्ते के चुने हुए अलंबदार बनेंगे। तकदीर ने आपको एक हदूद दी है, ये हदूद अनातोलिया से लेकर मिस्र तक जाती है, मक्का मदीना से उर्फा तक कुद्स इस मकसद का ताज होगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, उन्होंने मेरे रास्ते में खयानत की दीवारें खड़ी कर दी, मैं तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक मैं उन दीवारों को ना ढा दूं। इस पर उमर मुल्ला कहते हैं, हमने इसी वजह से आपको अंधेरों से निकाला, आप अमानत के असल मालिक हैं, ये आपका फर्ज है। जो आपको धोखा देते हैं उनके साथ वही करें जो जरूरी हो। अल्लाह की मदद और हमारी मदद आपके साथ है, जाएं, रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। और नाजरीन, इसके साथ ही ये एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।